अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। लास्ट टॉपिक है जी बैलिस्टिक फ्लाइट या बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है जी, आज हम इसमें देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या हैं। ठीक है जी, ये शॉर्ट रेंज के लिए क्यों एप्लीकेबल होते हैं, इनकी ट्रेजेक्ट्री शॉर्ट रेंज में पैराबोलिक की होती है, लॉन्ग रेंजेस के लिए एलिप्टिकल की होती है, इनके क्या यूजेस हैं। ठीक है, और एयर फ्रिक्शन के साथ साथ प्रोजेक्टाइल की रेंज पर और हाइट पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ब्लास्टिक ट्रेजेक्ट्रीज क्या हैं। ठीक, ये हमारा आज का कंटेंट है। तो टॉपिक का करते हैं स्टार्ट, बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल स्टूडेंट्स हम कहते हैं द अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल। अब दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज़ होने जा रही हैं, अनपावर्ड एंड अनगाइडेड। व्हाट इज मीन बाय अनपावर्ड? स्टूडेंट्स, नॉर्मली हमने ये देखा जब हमने रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ा तो रॉकेट के साथ मिनी रॉकेट्स भी अटैच होते हैं। पहले मिनी रॉकेट्स का फ्यूल कंज्यूम होता है, फिर फाइनल रॉकेट जो है उसका फ्यूल कंज्यूम होता है और तब तक वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो बच्चों, इसी तरह जब हम किसी मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो मिसाइल्स के साथ भी रॉकेट अटैच होते हैं ताकि उसकी रेंज बढ़ा दी जाए, टारगेट जो है वो इजीली अचीव किया जाए। बट बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं ये अनपावर्ड होते हैं, मींस कि इन्हें इनिशियली पुश दिया जाता है। जैसे इसमें मार्कर को थ्रो करूं अगर ऐसे, तो मैं इससे इनिशियली पुश दूंगा जस्ट हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में, तो ये ड्यू टू इनर्शिया प्रोसीड करेगा, बट ड्यू टू ग्रेविटी ये पाथ कर्व्ड बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल के केस में। तो अनपावर्ड का मतलब ये है कि हमने इसके साथ कोई रॉकेट्स अटैच नहीं किए होते, हमने इसके साथ कोई फ्यूल एक्स्ट्रा नहीं होता, हम इसे जस्ट इनिशियल पुश देते हैं, उसके बाद ये फ्रीली फॉल करता है ड्यू टू इनर्शिया एंड ग्रेविटी। एंड अनगाइडेड का क्या मतलब है? स्टूडेंट, गाइडेड मिसाइल पहले तो आपको पता होना चाहिए, गाइडेड मिसाइल्स वो होते हैं जो हम रिमोट कंट्रोल जो है जी वो ऑपरेट कर रहे हो, रिमोट कंट्रोल हो। मीन के फॉर एग्जांपल एक अल्लाह ना करे कि कार थी, उस पर हमने मिसाइल जो है जी वो लॉन्च किया, तो वो कार जो है वो मूव करना शुरू हुई, उसने फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल किया, अब वो अपने इनिशियल टारगेट से किसी और लोकेशन पर चली गई। तो रिमोट कंट्रोल की मदद से हम लॉन्च मिसाइल को उस एग्जैक्ट टारगेट पे हिट कर सकते हैं। बट बैलिस्टिक मिसाइल में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं द अनपावर्ड एंड अनगाइडेड। एक दफ़ा टारगेट लॉक हो गया तो हो गया, ठीक है, अब एक्चुअली में वहाँ पर टारगेट है या नहीं है, टारगेट अपनी लोकेशन चेंज कर चुका है, बट जो टारगेट हमने लॉक किया था बैलिस्टिक मिसाइल वहीं पर जो है वो जाकर स्ट्राइक करेंगे। ओके, तो द अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल। अब यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है, व्हाट इज मीन बाय बैलिस्टिक फ्लाइट? बैलिस्टिक फ्लाइट क्या होती है? तो आपके बुक की डेफिनेशन है जी, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल पुश and is then allowed to move freely due to inertia and gravity, then this flight is called ballistic flight. Ballistic flight सिंपल है स्टूडेंट कि अगर मैं जस्ट प्रोजेक्टाइल को, जैसे मैंने कहा, मैं इस मार्कर को इनिशियल पुश दूं जस्ट और फिर ये ड्यू टू इनर्शिया एंड ग्रेविटी फ्रीली फॉल करे, ठीक है, या एक फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को किक करता है अगर, ठीक है, तो फुटबॉल जो आगे प्रोसीड करती है वो ड्यू टू इनर्शिया एंड ग्रेविटी करती है, तो एक पैराबोलिक पाथ बनती है। तो इस तरह की फ़्लाइट को हम क्या कहेंगे अगर बैलिस्टिक मिसाइल इस फ्लाइट को ओबे करें? बैलिस्टिक फ़्लाइट। ठीक है, अब बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो मूव करते हैं ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम आगे जाके वैसे फर्दर पढ़ेंगे भी सही, इतना याद रखिएगा, सुपरपोजिशन का मतलब है ऐड कर देना, मिला देना, ठीक है, सुपरपोस्ट कर देना, इकट्ठा कर देना। तो सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन, टू इंडिपेंडेंट मोशन मीन के ना पहले दूसरी पर डिपेंड कर रही ना दूसरी पहली पर डिपेंड कर रही। तो पहली इंडिपेंडेंट मोशन इनर्शिया, स्ट्रेट लाइन मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन,
ठीक है, जिसमें वेलोसिटी की Vx कांस्टेंट, Ax 0 हम प्रोजेक्टाइल में डिटेल में पढ़कर आए। और दूसरी वर्टिकल ग्रेविटी फॉल, जो बॉडी डाउनवर्ड जाती रही वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होता रहा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है Ay = g हम इसमें जो है जो पुट करते हैं तो पैराबोलिक पाथ हमें मिलती है, जैसा कि आपको इस शेप में नज़र आ रहा है। हाइट और रेंज का ग्राफ है, ठीक है जी। ये पैराबोलिक पाथ है बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसमें Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी ड्यू टू इनर्शिया है जी, ठीक है। और इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा Vx में, तो एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वो 0 है। जबकि Vy जो है जो बॉडी डाउनवर्ड जाती रहेगी, Vy वेक्टर जो है ये हम प्रोजेक्टाइल मोशन में डिटेल में पढ़कर आए हैं कि ये इंक्रीज होता जाएगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो होगी Ay, जो कि फ्रीली फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगी, ठीक है। फिर टर्म है बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज में ही स्टूडेंट्स मोस्टली पूछा जाता है। तो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री क्या है? सिंपल है जी, द पाथ फॉलोड बाय बैलिस्टिक मिसाइल कॉल्ड बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अब 4 फ्लैट अर्थ और 4 स्फेरिकल अर्थ हम डिस्कस करेंगे। तो 4 फ्लैट अर्थ, अगर हम अर्थ का बहुत छोटा सा स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो लें, ठीक है, बड़ा ही शॉर्ट रेंज, तो 4 फ्लैट अर्थ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल इज पैराबोलिक। हमें किस तरह की ट्रेजेक्ट्री मिलेगी? पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री मिलेगी शॉर्ट रेंजेस के लिए, जब हम अर्थ को फ्लैट कंसीडर करें। बट स्टूडेंट, अगर हम अर्थ को स्फेरिकल अर्थ कंसीडर करें तो याद रखिएगा तब हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है, वो एलिप्टिकल होगी, जस्ट लाइक आई शेप, एक्स शेप, और लॉन्ग रेंज के लिए होगा, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज के लिए हम बैलिस्टिक मिसाइल को प्रेफर नहीं करते, ये आगे जाके हम अभी डिस्कस भी करते हैं नेक्स्ट, जैसा कि हाइडिंग है यूजेस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को हम प्रेफर करते हैं शॉर्ट रेंजेस के लिए, पैराबोलिक पाथ्स के लिए, ठीक है, यूजफुल फॉर शॉर्ट रेंजेस, ओके। फॉर लॉन्ग रेंज वो यूज ग्रेटर प्रिसीजन पावर्ड और रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल, ठीक है। लॉन्ग रेंजेस के लिए बैलिस्टिक मिसाइल एप्लीकेबल नहीं है, इन्हें हम सूटेबल यूज़ के लिए अप्लाई ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रेंजेस के लिए हम जो है वो हाई प्रिसीजन या ग्रेटर प्रिसीजन रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें हम रिमोट कंट्रोल की मदद से टारगेट के साथ साथ जो है वो भेज सकते हैं, ठीक। फिर हमारे पास है जी इफेक्ट ऑफ एरोडायनामिक फोर्सेस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। एरोडायनामिक फोर्सेस मीन के एयर में जो फोर्सेस प्रेजेंट हैं, जस्ट लाइक एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन, तो उनका बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री पर या हाइट या रेंज पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो हम ज़रा देख लेते हैं कि एयर फ्रिक्शन क्रिएट्स डिफ़िकल्टीज़। एयर फ्रिक्शन की वजह से स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती हैं बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री में। फॉर लॉन्ग रेंज ट्रेजेक्ट्रीज द एयर फ्रिक्शन ग्रेटर देन ग्रेविटी। अगर हमारे पास लॉन्ग रेंज ट्रेजेक्ट्रीज हैं तो अब एयर फ्रिक्शन भी इंक्लूडेड है, और सम टाइम एयर फ्रिक्शन ग्रेविटी से भी ज़्यादा होती है। तो होता ये है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। मैंने तो लिखा है Vx हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। इसकी वजह से होता ये है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो फॉल करता है शॉर्ट ऑफ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्टाइल ने रेंज कवर करनी थी 100 किलोमीटर, तो वो 100 नहीं करेगा, या तो वो 80 करेगा, 85 करेगा, 100 से कम ही होगी। उसने हाइट जो अटेन करनी थी वो थी लेट से 50 किलोमीटर, अब वो हाइट अटेन करेगा 40 किलोमीटर ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। तो इस डायग्राम से बात आपको समझ आ जाएगी। इस डायग्राम में अगर हम इस साइड पे ले लें स्टूडेंट हाइट, ठीक है, और ये है हमारे पास रेंज, तो अब ज़रा आप देखें कि जो ब्लू वाला है ना ये एक्चुअल पाथ है, जबकि आइडियल पाथ क्या था कि इतनी ये जो हाइट है ब्लैक वाली ये अटेन करेगा और ये ब्लैक वाली रेंज अटेन करेगा। बट रियल में हमने क्या देखा कि ये हाइट भी कम अटेन की ब्लू वाली और रेंज भी कम अटेन की ब्लू वाली। तो हुआ ये कि जब
हम एयर फ्रिक्शन को इंक्लूड कर लेंगे तो उसकी वजह से हमारी एक तो बच्चों रेंज भी कम हो जाएगी और सेकंड हमारी हाइट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आइडियल पाथ के कंपैरिजन में। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।